है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे तुर्काना झील के बारे में। इस झील के बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 20 लाख साल पुरानी झील है और इस झील में इंसानों से जुड़े कई राज मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में तमाम जानवरों की कई प्रजातियां होती हैं। किसी भी जानवर को ले लीजिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनकी अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में इंसानों की एक ही प्रजाति है जिसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। तमाम जीव जंतुओं की विकास गाथा जुटाने और लिखने पढ़ने वाले इंसान की खुद के बारे में समझ बहुत कम है। आप भी ये जानकर चौंक जाएंगे कि हमें अपने पुरखों के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। आज से करीब 20 लाख साल पहले धरती पर पहला इंसान पैदा हुआ था। तब से कुदरत में बहुत से बदलाव हो चुके हैं। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, मगर खुद अपने पुरखों यानी आदि मानव के बारे में हम बहुत कम जानकारी ही जुटा पाए हैं। वजह यह है कि लाखों साल पहले के इंसानों के कंकाल बहुत कम मिलते हैं। जहाँ भी मिलते हैं एक आधा टुकड़े या आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है। इसके आधार पर कोई ठोस बात कहना वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल होता है। मगर 1984 में इंसानों के हाथ अपने पुरखों की जानकारी का एक बड़ा खजाना हाथ लगा था। इससे हमें अपने विकास की कहानी को समझने में बहुत मदद भी मिलती है। ये खजाना मिला था अफ्रीका देश के केन्या की तुर्काना झील में। जी हाँ, यहाँ 8 साल के एक बच्चे का करीब 15 लाख पुराना कंकाल मिला था। दुनिया में इंसानों के जितने भी कंकाल मिले हैं पुराने हैं, उनमें ये पहला ऐसा कंकाल था जो संपूर्ण था। इसे वैज्ञानिकों ने तुर्काना बॉय या तुर्काना झील वाले लड़के का नाम दिया था। हालांकि ये इंसानों के लाखों बरस पहले के पुरखों का कोई पहला कंकाल नहीं था जो तुर्काना झील से मिला। असल में ये झील मानव के जानवर से इंसान बनने का पूरा इतिहास संजोए हुए है। इस झील से हमें पता चलता है कि लाखों साल पहले इंसान कैसे रहते थे, क्या खाते थे। कभी हरे भरे इलाके में पड़ने वाली तुर्काना झील आज बड़े रेगिस्तान के बीच पानी की बूंद जैसा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 20 लाख साल पहले ये झील बहुत बड़ी थी। तब से इसके आसपास का माहौल बहुत बदल गया है। हरियाली रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है। झील का दायरा भी बहुत सिमट सा गया है। मगर लाखों साल पहले ये आदि मानव के रहने का आदर्श ठिकाना था। यहाँ हरियाली भी थी, खाना भी आसानी से मिल जाता था और इंसानों को दुश्मनों से छिपने की जगह भी मिल जाती थी। यहाँ पर आदि मानव के कंकाल मिलने की एक बड़ी वजह है। ये झील ज्वालामुखी की गतिविधियों वाले इलाकों में पड़ती है। धरती के भीतर की हलचल से ऊपर सतह बनती बिगड़ती रहती है। इस वजह से आदि मानव के कंकाल भीतरी परतों में छुपकर बचे रह गए हैं। झील के आसपास इंसान के कंकालों की खोज केन्या के वैज्ञानिक रिचर्ड लीकी ने 1968 में शुरू की थी। पहली बड़ी कामयाबी उन्हें 1972 में मिली, जब उन्हें होमो रोडोफेनेस नाम के आदि मानव के सिर का कंकाल मिला। इससे इस दावे को भी बल मिला कि आज के इंसान किसी एक प्रजाति के सीधे वारिस नहीं हैं। आज के मानवों से पहले धरती पर आदि मानव की कई प्रजातियां थीं, जैसे होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, पैरेंथ्रोपस बोइस, और अब उसमें होमो रोडोफेनेस का भी नाम जुड़ गया है। हो सकता है उस वक्त आदि मानव की और भी नस्लें धरती पर हों। इन्हीं में से एक होमो इरेक्टस से आज के इंसान की नस्ल का विकास हुआ। तुर्काना झील के पास मिला 8 साल के बच्चे के कंकाल ने इस थ्योरी को सही साबित किया। इंसानों की पहली प्रजाति अफ्रीका में पैदा हुई थी। इन्हीं में से एक होमो इरेक्टस पहले आदि मानव थे जो अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप में फैल गए। ये आज के इंसानों से काफ़ी मिलते जुलते थे। जैसे ये सीधे चलते थे, इनका दिमाग उस वक्त के मानव की दूसरी प्रजाति होमो हैबिलिस से बड़े थे। तुर्काना बच्चे के कंकाल से ये बात भी पता चली कि होमो इरेक्टस चलते वक्त अपने हाथ में कुछ सामान लेकर चलते थे। वैज्ञानिकों का कहना था अगर उस समय वो तेज़ी से चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं, हाथ में कुछ सामान लेके भी दौड़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब अगला सवाल ये है कि ये आदि मानव आखिर हाथ में लेकर चलते क्या थे।
वैज्ञानिक मानते हैं कि होमो इरेक्टस आदि मानव जरूर हाथ में भाले या कुल्हाड़ी लेकर चलते रहते होंगे, क्योंकि वो फेंकना जान गए थे, जबकि हमारे दूसरे पुरखे यानी बंदर, चिंपैंजी या गोरिल्ला जो पेड़ पर रहते थे वो हाथ से कुछ फेंकने के बारे में नहीं जानते थे या वो नाकाम थे इस चीज़ों के बारे में। हाथ से फेंक देने की इस ताकत के बूते होमो इरेक्टस शिकार करने में उस्ताद हो गए थे। इस वजह से उन्हें अपना दायरा बढ़ाने में भी मदद मिली। उस वक्त धरती पर बड़े बदलाव हो रहे थे, जंगल कम हो रहे थे, घास के मैदान भी बढ़ रहे थे। ऐसे में जंगली दुश्मनों से बचने में उस वक्त के इंसानों को दिक्कत होती थी। ऐसे में शिकार की कला से वो अपनी जान के दुश्मनों से निपट सकते थे। वैज्ञानिक मानते थे कि ऐसे दुश्मनों का होमो इरेक्टस ने डट कर सामना किया होगा। इन्हीं दुश्मनों की वजह से अलग अलग रहने वाले आदि मानव को साथ रहने के फायदे भी नजर आ रहे होंगे। वो साथ रहकर शिकार कर सकते थे, दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे, और ऐसे ही इंसानों के एक दूसरे से जुड़कर कबीले या समुदाय बनाने की सोच पैदा हो गई। वैज्ञानिकों को धरती पर कई जगह से पत्थर की बनी कुल्हाड़ियाँ भी मिली थी जो उसी दौर की हैं। तो होमो इरेक्टस पत्थरों को काट छाट कर ऐसे हथियार भी बना सकते थे और अपने साथियों को सिखा भी सकते थे। पत्थर की ऐसी कुल्हाड़ियाँ करीबन 18 लाख साल पुरानी हैं, जो केन्या की तुर्काना झील के पास मिली हैं। माना जाता है कि होमो इरेक्टस ने ही इन्हें बनाया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि पहली कुल्हाड़ी के विकास के करीब 10 लाख साल बाद तक इंसानों ने कोई खास तरक्की नहीं की, क्योंकि पत्थर की इस कुल्हाड़ी से स्विस नाइफ जैसी कई काम किए जा सकते थे। शिकार करने से लेकर उसे काटने छाटने तक सारे काम हो सकते थे। हालांकि उस वक्त की आदि मानव की कोई जुबान नहीं होती थी, मगर वो इशारों में एक दूसरे से बात कर लेते थे। तभी ऐसे पत्थर की कुल्हाड़ियाँ बनाने का तरीका भी वो सीख गए थे। केन्या की तुर्काना झील को आदि मानव के इतिहास का खजाना कहा जा सकता है। वहाँ से मिले कुछ और कंकाल आदि मानव से पहले के पुरखों के इतिहास पर भी रोशनी डालते हैं। जैसे 1974 में मिली लूसी नाम का कंकाल, जिसे ऑस्ट्रोलोपिथेकस ऑफ्रेंसिस प्रजाति का नाम दिया गया। ये बंदरों और आदि मानव के बीच की मिक्सिंग लिंक थी जो वैज्ञानिकों के हाथ लग गई थी। इस कंकाल के मिलने से पहले ये माना जाता है कि होमो प्रजाति के आदि मानवों से पहले बंदर या गोरिल्ला जैसे ही रहे होंगे। मगर लूसी नाम का ये कंकाल मिलने से साफ हो गया कि बंदरों से इंसानों का विकास लूसी जैसे आदि मानवों के पुरखों के जरिए हुआ था। 90 के दशक में वैज्ञानिकों की टीम ने तुर्काना झील के आसपास से लूसी के भी पहले की एक नस्ल की खोज कर डाली। इसे ऑस्ट्रोलोपिथेकस इनामेसिस नाम दिया गया। कुछ सालों बाद आदि मानव के पुरखों की एक और प्रजाति का पता चला। ये सब खोजों तुर्काना झील के पास खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक रिचर्ड लीकी की पत्नी मीवी लीकी ने की थी। इन कंकालों की खोज से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंच गए कि इंसान की आज की प्रजाति का विकास किसी एक प्रजाति के आदि मानव से नहीं हुआ था। तो आज से करीब 30 लाख साल पहले धरती पर आदि मानवों से पहले और बंदरों से मिलती जुलती कई प्रजातियां रही होंगी। इन्हीं में से एक विकसित होकर आज के इंसानों के तौर पर विकसित हुई है। वैसे तुर्काना झील की परतों में छुपा इंसानों के विकास का ये खजाना अब भी लोगों को चौंका रहे हैं। 2015 में झील के पास करीब 30 लाख साल पुराने पत्थर के हथियार मिले थे। पहले हथियार इंसानों की होमो इरेक्टस नस्ल ने बनाए होंगे, मगर 30 लाख साल पुराने पत्थर के इन हथियारों से साफ हो गया था कि उससे पहले के मानवों के पुरखों ने भी कुछ कलपुर्जे बनाने सीख लिए थे। तो ये थी छोटी सी जानकारी तुर्काना झील के बारे में। तुर्काना झील इंसान के विकास का केंद्र रही हो ऐसा नहीं है, बस वो उस जगह पर थी जहाँ कंकाल सुरक्षित रह गए थे। इसी वजह से उसकी अहमियत बढ़ गई। अगर वहाँ कंकाल सुरक्षित नहीं रहते तो इंसानों को अपनी विकास गाथा समझने में और वक्त लग जाता। तो यही इस झील की सबसे बड़ी अहमियत है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका।